हेलो बच्चों, विहान क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग प्रोनाउन के अंतर्गत पढ़ रहे थे इसके पार्ट, ठीक, और पार्ट की चर्चा हो गई और एग्ज़ाम में किस तरीके से आपके रूल पूछे जाते हैं, एग्ज़ाम में किस तरीके का रूल आता है, ठीक, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पर अभी तक आपने जितना पढ़ा जो पार्ट्स है उसका कंपटीशन एग्ज़ाम से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आज से जो हम रूल पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जब तक आप पार्ट को या वहाँ पर जो प्रोनाउन वर्ड हैं उनको यदि नहीं जानते रहेंगे तब आपको रूल समझने में प्रॉब्लम होती है ना। तो आज से हम रूल पढ़ेंगे तो देखते हैं कि पहला रूल क्या है। आपका जो फर्स्ट रूल है, क्या है जो फर्स्ट रूल है, ये है कि इट इज़ या वाज, मतलब कहने का ये है कि इट के बाद क्या रहे, इज रहे या वाज रहे, मतलब इट इज़ या इट वाज के बाद आने वाला क्या है, आने वाला प्रोनाउन, जो आने वाला प्रोनाउन है वो क्या होगा, आने वाले, ऐसे लिख दे, आने वाले प्रोनाउन को सब्जेक्टिव केस, है ना, क्या करते हैं सब्जेक्टिव केस में क्या है, लिखा जाता है, ठीक। तो पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत मैंने आपको बताया था केस के बारे में आपसे चर्चा हुई थी। तो वहाँ पर हमने बताया था नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस चर्चा हुई थी। तो हमने बताया था आपको कि नॉमिनेटिव केस को ही क्या कहते हैं, सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। वहाँ पर मैंने आपसे चर्चा किया था, यदि आप नोट्स बनाए होंगे तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को वहाँ इंडिकेट करना आपके लिए ज़रूरी है कि क्या है, नॉमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। तो क्या है कि अगर इट इज़ या इट वाज के बाद जो आने वाला प्रोनाउन होगा वो हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही होगा, वो क्या होगा, सब्जेक्टिव केस में ही होगा। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे क्या है, इट इज़ मी, क्या है, इट इज़ मी हु एम योर फ्रेंड, ठीक। इट इज़ मी हु एम योर फ्रेंड, जो तुम्हारा मित्र है ना, जो तुम्हारा मित्र हूँ वो क्या है, इट इज़ मी, वह मैं हूँ। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर ये पूरा सेंटेंस क्या है, गलत है। ये सेंटेंस क्या है, गलत है। गलती कहाँ है, यहाँ पर है। यहाँ पर मी की जगह क्या होना चाहिए था, मी क्या है आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो ऑब्जेक्टिव केस नहीं, बात की जा रही है किसकी, सब्जेक्टिव केस की। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था इट इज़ आई। अब देखिए आई जो होता है हमेशा जब ये सब्जेक्ट के रूप में अकेले आता है तो हमेशा प्लूरल फॉर्म, कैपिटल लेटर में ही लिखा जाएगा। आपको जब हाई स्कूल या इंटरमीडिएट की जब परीक्षा में क्या होता है, जब पंक्चुएशन करेक्ट करने के लिए आता है तो वहाँ पर ऐसी चीज़ें दी रहती हैं, है ना। तो बच्चे क्या करते हैं, केवल पंक्चुएशन पर ही ध्यान देते हैं, कौन सा लेटर, कौन सा वर्ड का फर्स्ट लेटर क्या है, कैपिटल में होना चाहिए, उस पर भी ध्यान देने की आपको ज़रूरत होती है। तो आई जब भी हमेशा आता है, अकेले आए या सब्जेक्ट के रूप में आए, तो ये क्या होता है, हमेशा कैपिटल में ही आपको लिखा मिलेगा और आप भी कैपिटल में ही लिखेंगे। तो क्या है, इट इज़ आई हु
अब बाकी सेंटेंस क्या है आपका, बिल्कुल सही है, हु एम योर फ्रेंड, हु एम योर फ्रेंड, ये सही है। अब बात समझ में आ गई, ये सेंटेंस क्या है, इस तरीके से आपका सही हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं एक और, ये पहला नंबर था, ये एग्जाम्पल दूसरा नंबर देख रहे हैं, है ना। इट वाज हिम, क्या है, इट वाज हिम, इट वाज हिम हु कुड, क्या है, हु कुड हेल्प यू, हेल्प यू। अब देखिए यहां पर भी सेंटेंस क्या है, गलत है। कहां पर गलती है, यहां पर हिम ना होकर के क्या होना चाहिए था, ही होना चाहिए था ना। तो ये भी सेंटेंस क्या है आपका, गलत है। ये क्या होना चाहिए था, होना चाहिए था इट वाज ही। लगता थोड़ा अजीब है, लेकिन रूल आपका यही कहता है, ठीक, रूल आपका यही कहता है, तो हमें रूल से बाहर नहीं जाना है। अब बाकी पूरा सेंटेंस आपका क्या है, सही है। तो ये क्या है, इट वाज ही, इट वाज ही हु कुड हेल्प यू। तो बात समझ में आई। तो प्रोनाउन का जो आपका पहला रूल है, वो पहला रूल कहता है कि इट इज या इट वाज के बाद जो आने वाला प्रोनाउन होगा वो हमेशा हमेशा सब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा, ठीक। और इसीलिए आपको पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत क्या किया गया, आपको पर्सनल प्रोनाउन के अंतर्गत केस के बारे में चर्चा की गई। तो यहाँ पर क्या है कि हम क्या करेंगे, इट या इट इज या इट वाज के बाद जो आने वाला प्रोनाउन होगा वो हमेशा हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही लिखा जाएगा, ठीक। तो अब हम देखते हैं इसका अगला रूल। ये फर्स्ट रूल आपको समझ में आया होगा, इसीलिए आपको पार्ट पढ़ाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, है ना। नहीं तो अभी क्या होता कि रूल जब पढ़ाने लगते तो फिर केस की बात यहाँ आ जाती, तो टॉपिक से हटकर पीछे जाना थोड़ा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा 2-3 दिन का टाइम लगा, लेकिन वो आप अच्छे से समझेंगे। चलिए अब आपका जो दूसरा रूल है, जो दूसरा रूल है वो आपका दूसरा रूल कहता है कि जब तीनों पर्सन मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तो आपको बताया गया है फर्स्ट पर्सन में आपका आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है और थर्ड पर्सन में क्या आता है आपका ही, सी, इट और दे, ठीक। तो क्या होता है, जो फर्स्ट पर्सन होता है वो वक्ता होता है, कहने वाला, और सेकंड पर्सन यू जो है वो सुनने वाला, और जो थर्ड पर्सन होता है ही, सी, इट अथवा दे, तो वो क्या होते हैं, इनके बारे में ही चर्चा की जाती है। मतलब जो फर्स्ट पर्सन है वो जो चीज़ें कह रहा है ना, अगर यू से कह रहा है मतलब फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन से चर्चा कर रहा है तो निश्चित तौर पर थर्ड पर्सन के बारे में बात करेगा, है ना। आप समझिए स्वयं ही कि अगर दो व्यक्ति आपस में बातें कर रहे हैं या मैं कुछ बोल रहा हूँ, है ना, यदि मैं कुछ बोल रहा हूँ आपसे तो मैं वक्ता हो गया, है ना, मैं वक्ता हो गया, और आप सुन रहे हैं तो आप सेकंड पर्सन हो गए, सुनने वाले हो गए। और मैं चर्चा किसके बारे में कर रहा हूँ, प्रोनाउन के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, तो प्रोनाउन क्या हो गया, थर्ड पर्सन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो आपका सेकंड रूल है, जो सेकंड रूल है उसमें ये आपसे कहा जा रहा है कि जब तीनों पर्सन का यूज एक साथ सेंटेंस में किया गया हो तो वहाँ पर क्या होता है, जो पर्सन निर्धारण का रूल है वो क्या है कि पहले आपका सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, तब फर्स्ट पर्सन आएगा। बात समझ में आ रही है। जब तीनों पर्सन सेंटेंस में एक साथ यूज किए जाएं, है ना, या अकेले ही कहीं लिखे जाएं, तीनों पर्सन एक साथ में, तब क्या होगा, सबसे पहले आपका सेकंड पर्सन आना चाहिए, फिर थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन की चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दूसरे रूल में हम लिखेंगे
कि जब तीनों पर्सन्स का प्रयोग, जब तीनों पर्सन्स का प्रयोग वाक्य में एक साथ करते हैं तो एक साथ करते हैं तो उन्हें सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के क्रम में लिखते हैं। ठीक, अब एक चीज और देखिए, सेकंड पर्सन को आप टू से इंडिकेट कर सकते हैं, है ना। थर्ड पर्सन को आप थ्री से इंडिकेट कर सकते हैं और फर्स्ट पर्सन को आप वन से रिलेट कर सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या हो जाए कि इनको हम 2 3 1, बात समझ में आ रही है। आप इसका चाहे तो एक ट्रिक भी बना सकते हैं कि 231 के क्रम में इसको लिखते हैं। बात समझ में आ गई। जब तीनों पर्सन्स का प्रयोग वाक्य में एक साथ करते हैं तो उन्हें सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के क्रम में लिखते हैं। तो उससे अच्छा है कि हम 231 ही लर्न कर लें, 231 को ही दिमाग में बैठा लें, है ना। तो वो क्या है, जब 231 के क्रम में रहेगा तो इसका मतलब सेकंड पर्सन पहले, थर्ड पर्सन बाद में, थर्ड पर्सन मतलब उसके बाद और फर्स्ट पर्सन सबसे लास्ट में आएगा। तो ये आपका दूसरा रूल है। अब इसको एग्जाम्पल के द्वारा देख लेते हैं। जैसे लिखा है, एग्जाम्पल देखते हैं कि ही, आई एंड यू, ही, आई एंड यू, ही एंड आई, सॉरी, ही, आई एंड यू हैव, एंड यू हैव टू गो देयर। मतलब उसे, मुझे और तुम्हें क्या है, वहाँ जाना पड़ता है ना। उसको, मुझे और तुम्हें वहाँ जाना पड़ता है ना। हैव टू आया है तो निश्चित तौर पर क्या है कि व्यवस्था का भाव दिखाएगा, है ना। तो अब ये सेंटेंस क्या है आपका, देखिए ये आपका थर्ड पर्सन में हो गया, ये फर्स्ट पर्सन में हो गया, ये सेकंड पर्सन में हो गया। मतलब ये 312 के रूल पर चला गया और होना क्या चाहिए, 231 के। इसका मतलब सबसे पहले ये सेंटेंस क्या है आपका, रॉन्ग है, इसमें एरर है। ठीक, अब देखेंगे क्या, इसका मतलब सबसे पहले सेकंड पर्सन क्या आना चाहिए, यू, फिर उसके बाद थर्ड पर्सन ही एंड उसके बाद आई। अब बात समझ में आई। उसके बाद क्या होगा, हैव टू गो देयर। अब ये आपका परफेक्ट है, अब आपका ये रूल सही है। इस तरीके से आपका ये सेंटेंस होना चाहिए था, इस तरीके से आपका ये सेंटेंस होना चाहिए था। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं हम। जैसे है ही एंड यू, ही एंड यू वांट टू कम, क्या है, वांट टू कम। अब देखिए भले दो ही दिया है
तो क्या है, क्रम तो हमारा वही होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, सेकंड पर्सन पहले आएगा, ये सेंटेंस गलत था। यहाँ क्या आएगा, सेकंड पर्सन पहले आएगा मतलब यू, उसके बाद एंड आएगा, फिर क्या होगा, ही का प्रयोग होगा, है ना। अब भले ही बीच में आपका क्या है, थर्ड पर्सन, सॉरी फर्स्ट पर्सन नहीं है, तो फर्स्ट पर्सन तो बाद में जाता है ना, फर्स्ट पर्सन बाद में जाता तो वो नहीं है, लेकिन क्रम अपना दो पर भी क्रम वही रखेंगे। ठीक, ये क्रम में होना चाहिए, चाहे इसमें से थर्ड पर्सन गायब हो जाए, चाहे सेकंड गायब हो जाए, चाहे फर्स्ट गायब हो जाए, कोई भी एक गायब रहे, लेकिन फिर भी क्रम हमको आपको वही रखना है। जैसे यू एंड ही, फिर क्या है, वांट टू कम। अब आपका ये सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है, ये आपका सेंटेंस क्या है, बिल्कुल सही है। तो ये आपका दूसरा रूल है कि जब तीनों पर्सन्स का प्रयोग वाक्य में एक साथ करते हैं तो उन्हें सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के क्रम में लिखते हैं, अर्थात 231 की संख्या पर इसका क्या करते हैं, सेंटेंस में यूज करते हैं। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसका अगला रूल हम देख लेते हैं। अगले रूल में क्या है, अगला रूल आपका कहता है कि जब लेट या बिटवीन के साथ, क्या है, लेट या बिटवीन के साथ कोई भी प्रोनाउन आए तो वो क्या होगा, उसको हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, उसको क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में उसका यूज करेंगे। ठीक, फिर से समझिए क्या कह रहा है रूल, कि लेट या बिटवीन के प्रोनाउन को क्या करते हैं, लेट या बिटवीन के प्रोनाउन को हमेशा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। ये आपका क्या है, तीसरा रूल है। देखते हैं, हाँ अभी सेकंड रूल में एक एसएससी में एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा गया था उसको देख लेते हैं सेकंड रूल का। ठीक, जैसे दिया था, ऐसे दिया था क्वेश्चन, यही बनाया था, लिखा था ही, है ना, आई एंड यू। एसएससी में इस तरीके से क्वेश्चन बनाया गया था। अब ऑप्शन में क्या था, फर्स्ट ऑप्शन में आपका था आई, ही एंड यू, ये फर्स्ट ऑप्शन में था। सेकंड ऑप्शन में आपका था यू, ही एंड आई। थर्ड ऑप्शन में आपका था यू, आई एंड ही, ये था। और चौथा ऑप्शन में था कि नो इम्प्रूवमेंट, क्या था, नो इम्प्रूवमेंट, है ना, ये था। अब इसमें आपको क्या करना था, इसमें आपको क्या करना था, एरर बताना, मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा ये बताना था। तो आपको यहाँ पर 2, 3, 1 क्या है, लर्न होना चाहिए, मतलब सेकंड पर्सन यहाँ पर पहले आएगा वही सही होगा। अब देखिए सेकंड पर्सन यहाँ पर भी है, सेकंड पर्सन यहाँ पर भी है ना। चलिए अब उसके बाद थर्ड पर्सन यहाँ होगा, चलिए थर्ड पर्सन यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो इसका मतलब, और फर्स्ट पर्सन यहाँ आ गया, इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या है आपका, सही है। इसका मतलब क्या हुआ, आपका ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आपसे एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये आपको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक, चलिए अब आप देखते हैं हम लोग अपना तीसरा रूल, हम लोग देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल हमारा क्या कह रहा है उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए तीसरा रूल हमने बताया है आपको कि जो आपका लेट है, लेट या तथा कर देते हैं, लेट तथा बिटवीन, लेट तथा बिटवीन के प्रोनाउन को, के प्रोनाउन को
ऑब्जेक्टिव केस में क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। ठीक, किस में लिखते हैं, ऑब्जेक्टिव केस में। कहने का मतलब यहां पर जो आपको दे दिया गया कि लेट तथा बिटवीन के प्रोनाउन को, तो लेट या बिटवीन के प्रोनाउन का कहने का मतलब ये है कि लेट या बिटवीन के बाद यदि कोई प्रोनाउन आ रहा है तो वो ऑब्जेक्टिव केस में होगा। वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस में होगा। आप देख रहे हैं कि केस से रिलेटेड मतलब पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड कितने रूल्स आपको मिल रहे हैं, है ना। लेकिन वहां पर हमने केवल और केवल केस के बारे में चर्चा कर लिया और पर्सनल प्रोनाउन होता क्या है उसके बारे में चर्चा किया। लेकिन आपको रूल्स जो है यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक, तो आपका एग्जाम्पल देख लेते हैं क्या है। एग्जाम्पल है, he did not let she go there, let she go there। अब देखिए he did not let she go there। अब देखिए यहां let के बाद आपका कौन सा प्रोनाउन आया, she आया है, थर्ड पर्सन का। तो निश्चित तौर पर ये जो आपका सी है ये सब्जेक्टिव केस में है और इसको किस में होना चाहिए था, तो ये सेंटेंस आपका क्या है, गलत है। गलती यहाँ है, इसको ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था। और आपको याद होना चाहिए कि सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, आप लोगों को पढ़ाया गया है, हर होता है ना। तो यहाँ पर हर होगा, फिर गो देयर। ये आपका सेंटेंस क्या है, अब सही है। क्या है, ही डिड नॉट लेट सी गो देयर। ये आपका सेंटेंस गलत था क्योंकि लेट के बाद यहाँ पर सी का यूज किया गया था, जो कि होना क्या चाहिए था, लेट के बाद हर होना चाहिए था, मतलब सी का ऑब्जेक्टिव केस होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक, तो ये आपका तीसरा रूल है जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि लेट तथा बिटवीन के प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं। ठीक, फिर देखिए जैसे है फाइटिंग टुक प्लेस। देखिए यहां पर अगला एग्जाम्पल है, फाइटिंग मतलब लड़ाई हो गई, टुक प्लेस झगड़ा हो गई, किसके, बिटवीन ही एंड आई। क्या है, बिटवीन ही एंड आई। अब बताइए, यहां पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये तो सेंटेंस बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गड़बड़ है ही नहीं। लेकिन है कहाँ है, ही देखिए बिटवीन के बाद ही आया है और आई आया है, एंड से जुड़े हैं तो ही आया है और आई आया है। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हैं, सब्जेक्टिव केस में है और होना किस में चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस में। किस में होना चाहिए था, ऑब्जेक्टिव केस में होना चाहिए था। तो ये भी सेंटेंस आपका क्या है, गलत है, इसमें एरर है। सही क्या होगा उसको देखते हैं, होगा फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन। अब बताइए ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस आपको बताया गया है, हिम एंड मी। अब ये सेंटेंस आपका क्या सही है, यहां से आपकी ये गलती थी, है ना यहां पर। तो अब सेंटेंस आपका सही हो गया, फाइटिंग टुक प्लेस बिटवीन हिम एंड मी, है ना, फाइटिंग टुक प्लेस हिम एंड मी। अब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक, एक एग्जांपल और देख लें, चलिए देख लेते हैं। क्या है, लेट हिम एंड आई, लेट हिम एंड आई प्ले हॉकी, प्ले हॉकी। ठीक, अब ये क्या है, सेंटेंस अब भी गलत है,
अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर लेट के बाद तो आ गया ना हिम ऑब्जेक्टिव केस में, लेकिन भैया एंड से जुड़ा है, आपका सेंटेंस किससे जुड़ा है, एंड से जुड़ा है, तो ये भी तो आई भी क्या है इसका ऑब्जेक्टिव केस बनना चाहिए। तो यहाँ पर भी सेंटेंस क्या है आपका, ये गलत है। ये अब सही क्या होगा, होना चाहिए लेट हिम एंड आई का क्या हो जाएगा, मी। लेट हिम एंड मी क्या है, प्ले हॉकी, मतलब उसे और मुझे हॉकी खेलने दो, है ना। लेट हिम एंड मी प्ले हॉकी। अब बात समझ में आ गई। ये आपका क्या है, तीसरा रूल है, ये आपका तीसरा रूल है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, तो आज के वीडियो में हम यहीं पर क्या करते हैं, ये 3 रूल ही रहने देते हैं और हम लोग इसको क्या करेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे आप लोग। ठीक, और जितने भी रूल आपको पढ़ाए गए हैं, जो नाउन के रूल हैं उसको भी आप भूलेंगे नहीं, और प्रोनाउन के जितने पार्ट्स पढ़ाए गए उसको भी नहीं भूलेंगे, और जो आपको रूल्स पढ़ाए जा रहे हैं इसको तो याद रखना ही रखना है, इसको तो याद रखना ही रखना है। ठीक, तो आज के वीडियो में हम यहीं पर स्टॉप करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक बच्चों आप लोग इसको कंप्लीट करेंगे।